नमस्कार सभी श्री राम भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं श्री राम चरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और सभी राम भक्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सभी इसका लाभ उठाए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। बाल कांड है। पिछले एपिसोड में जहां तक आपने पाठ सुना वहां से आगे मैं आज पाठ आरंभ कर रहा हूं। आज का पाठ जो एपिसोड है वो तीसरा है और आइए आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान। सभी को मेरा प्रणाम। आइए। आइए। आज का बाल कांड ही है। आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ। एपिसोड तीसरा है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा, मोड़े मत बड़ नामु दुहुते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। कहते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा। पौड़ी सुजन जानी जानी ही जन की, कहूं प्रीतित प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिया एकु, पावक सम जुग ब्रह्मा विवेकु। अब उभय आगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं सज्जन इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट और प्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारे, सकल जीव जग दीन दुखारे। नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगट जिमि मोल रतनते।
ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा है, निर्गुण ते अहि भांति बर नाम प्रभाव अपार, कहाऊ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामो सो प्रेम जपत अन्यासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तपस त्यय तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत की नहीं विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलाई नाम जिमिरिबी निशिनासा, भंजेउ राम अपू भाव चापू, भय भाव भय भंजन नाम प्रताप। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही ताड़ा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला। दंडक बनु प्रभु किन्हीं सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वनों को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों की मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। अब आते दोहा है, सबरी गिध सुसेब कनी, सुगति दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी।
सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, रखे शरण जन सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अपने गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्री श्रमु किन्हीं न थोड़ा। नामू लेत भाव सिंधु सुखाही, काढ़ू विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सियाई सहित निज पुर पगु धारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबाने। सेवक सुमिरत नामुस प्रीति, बिनु शरम परबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। अब दोहा है, ब्रह्म राम ते नाम बर वरदायक वरदानी। राम चरित्र सत कोटि महा, लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। सो भक्तगण, आप सबसे आग्रह है, अभी आप नए हो हमारे चैनल पे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अति शीघ्र और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले एपिसोड की वीडियो आप तक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ से मास परायण पहला विश्राम। आइए अब आगे का पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ से नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी
मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जनेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर हर प्रिया। नामु जपत पर्व किनि पर साधु, भक्त शिरोमणि भय परना। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपयु हरि नाम, पाऊं अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पवन नाम, अपने बस करे राखे राम। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा। आप तो अजामिलु गजु गनिकाऊ, है मुकुट हरि नाम पर भाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामू न सकही नाम गुण गाए। नीम क्षमा कीजिएगा, नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। अब दोहा है, नामू राम को कलपत्रु कली कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहुजुग तीनी काल तेहुलू का, भय नाम जपि जीव विशो का। वेद पुराण संत मत एकहु, सकल सुकृत फल राम सने। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। ध्यानु प्रथम जुग मुख मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना, आप पयो निधि जनमन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाल। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला, परलोकों का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। न ही कली कर्म ना भगित विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमान। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपटी की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। दोहा है, राम नाम नर केसरी, कनिक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद, जिमी पाल ही दली सुरसार। श्री राम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करे। भय कुभय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, कराऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। भक्तगण, आप सबसे आग्रह है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री राम कथा का आनंद लीजिए। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेब कुमोसे, निज दिशि देख दयानिधि पोसे। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार ले, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाते। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर वे उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग कहूं वेद सुसाहिबी रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूर मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है।
वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकीब क्षमा करें, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारे, निर्पही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निर्पाला, इंस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुनी सन्मान ही सब ही शुभान, अनीति भगीति नीति गति पहचान, यह प्रकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राम। कहते हैं सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजत राम सने निशोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। आइए, दो है, दोहा है। सेठ सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपा, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भाग। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। क्षमा कीजिएगा, कहावत सब कहत राम सात उपहास, साहित्य सीतानाथ सौ सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी उस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बारी मोर डिराई खोरी, सुनी अगु नर कहु नाक सकोरी। समुझी सह मोहि अपडर अपने, सौ सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिढ़ाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोर ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिढ़ाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुदित चकचाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराहे। कहत नसाय होई हुई की, रिजित राम जनी जान जी जन जी। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर और समुचित सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु मेरे हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो आप अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है।
श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न पर्वो चित चकुकी की, करत सुरित सही बार हिये की, जेहि अग बेदौ ब्याद जिमि बाली, फिरी संकट सोई की निपुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति और सौ बार याद करते रहते हैं, जिसके पाप के कारण उन्होंने बाल बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चले। सोई करतुति विभीषण केरे, सपने सो न राम हिय हेरे, ते भक्त ही भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करने विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा, प्रभु तरुतर कपिडार, परते किए अपुन समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सीध निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सचिदा आनंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहा पैरों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सीन निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सब ही को नीक, जो या सांची है सदा तो निको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। ऐ विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई, वर्णव रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष कलुष नसाए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। समझे, कलयुग में सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कीजिए आप सब भी। आप सब अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले एपिसोड का वीडियो राम कथा का रामायण कथा का आप तक पहुंच सके और आप इस दिव्य परम ज्ञान को सुनकर लाभ उठाएं, अपने जीवन में आनंद पाएं। आइए आगे का पाठ आरंभ करते हैं। जग बलिक जो कथा सुहाए, भरद्वाज मुनि बरही सुनाए, कही कहूँ सोई संवाद बखाने, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किनी या चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करे उमही सुनावा, सोई शिव काग रुसुंदी दिन्हा, राम भक्त अधिकारी चिन्ह। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया।
वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिनः पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, संवरदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक सामान। और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुने समुझी विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रस जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते। श्रोता दोहा है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रेव अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमी समुझे में जीव जर कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता है। तो जय श्री राम। आप सभी श्री राम भक्तों का मेरा प्रणाम है। आप सबसे आग्रह है, आप हमारा चैनल अति शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। आगे का पाठ कल आरंभ करेंगे यहाँ से, और आप इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाए और इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। पूरी दुनिया में फैला दीजिए, एक एक जन तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा दीजिए और श्री राम जी की कथा को सुनिए, सुनाइए। कलयुग में श्री राम का जप ही महत्वपूर्ण है। जय श्री राम, जय हनुमान। समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम।